गरीब ब्रैड पिज्जा वाली की प्रेरणादायक कहानी। गरीबी में जन्मी निशा की यह कहानी आपको संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का सही मतलब सिखाएगी। कैसे उसने अपने छोटे से गांव से शुरुआत की और गरीब ब्रैड पिज्जा वाली को एक राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत और मेहनत कितनी जरूरी है। देखिए कैसे निशा ने पिज्जा बेचने के जरिए न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव और समाज की भी सोच बदल दी। चलिए आप शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धूपगंज में निशा अपने माता पिता और 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी छत पुराने टीन के टुकड़ों से ढकी हुई थी। हर कोने से गरीबी झलकती थी। निशा की माँ सावित्री देवी सुबह तड़के उठकर दूसरों के घरों में बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। पिता रामलाल गांव के बड़े किसान के खेतों में मजदूरी करते थे। निशा 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद घर की आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाई। गांव के दूसरे बच्चों की तरह वह भी सोचती थी कि क्या उसका जीवन भी बस ऐसे ही बीतेगा। कभी कभी वह अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या हम कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? क्या कभी हम भी मिठाई खरीद कर खा सकेंगे? सावित्री देवी की आंखें भर आती। वे कहती, निशा, भगवान ने हमें गरीब बनाया है, लेकिन मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। एक दिन निशा अपनी सहेली पूजा के साथ पास के शहर रामपुर गई। पूजा का भाई एक दुकान पर काम करता था और निशा के लिए ये शहर का पहला अनुभव था। बाजार की चमक धमक, लोगों की भीड़ और तरह तरह की दुकानें देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। चलते चलते उनकी नज़र एक पिज्जा स्टॉल पर पड़ी। वहां भीड़ थी और लोग लाइन लगाकर पिज्जा खरीद रहे थे। निशा ने पूजा से पूछा, यह क्या है? इतनी भीड़ क्यों है? पूजा ने बताया, ये पिज्जा है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह महंगा होता है। निशा ने पहली बार पिज्जा देखा। उसने स्टॉल के मालिक से बात की और पिज्जा बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखा। पिज्जा का आकर्षण और लोगों का क्रेज देखकर उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं इसे सस्ते में बनाकर अपने गांव में बेचूं, तो यह चल सकता है। घर लौटने के बाद निशा ने अपनी माँ से अपनी योजना के बारे में बताया। माँ ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। पिज्जा, अरे ये सब बड़े शहरों का खाना है, गांव में इसे कौन खरीदेगा? माँ ने कहा। लेकिन निशा ने कहा, माँ, मैं इसे ब्रेड और देसी सामग्री से बनाऊंगी। हमें बस शुरुआत करनी होगी। माँ ने आखिरकार उसे थोड़े पैसे दिए, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। निशा ने बाजार से सस्ती ब्रेड, टमाटर, मिर्च और मसाले खरीदे। उसके पास चीज खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने देसी मक्खन का इस्तेमाल किया। उसने पहली बार ब्रेड पिज्जा बनाया। हालांकि यह किसी महंगे पिज्जा जैसा नहीं था, लेकिन स्वाद अच्छा था। उसने इसे गांव के बच्चों को चखने के लिए दिया। बच्चों ने पहले मजाक बनाया, लेकिन स्वाद चखते ही वे तारीफ करने लगे। निशा ने गांव के बाजार में एक छोटी सी स्टॉल लगाई। उसने 10 रुपये में एक ब्रेड पिज्जा बेचना शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग हंसते और कहते, गांव में पिज्जा, यहाँ रोटी के लिए पैसे नहीं हैं और ये पिज्जा बेच रही है। निशा ने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में स्वाद चखाने की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे लोग उसके पिज्जा का स्वाद पसंद करने लगे। निशा ने अपनी पहली कमाई से थोड़ा और सामान खरीदा। उसने पिज्जा में नई चीजें जोड़ी। इस बार उसने पिज्जा में हरी मिर्च, धनिया और अदरक का देसी तड़का लगाया। ये स्वाद लोगों को खूब पसंद आया। एक दिन पास के शहर रामपुर से एक स्कूल अध्यापक गांव आए। उन्होंने निशा के स्टॉल से पिज्जा खरीदा। उन्हें यह इतना पसंद आया कि उन्होंने निशा को शहर में पिज्जा बेचने का सुझाव दिया। निशा ने गांव के बच्चों और महिलाओं की मदद से पिज्जा बनाने का काम बढ़ाया। उसने थोड़े पैसे बचाकर एक गाड़ी किराए पर ली और रामपुर के बाजार में पिज्जा बेचने पहुंची। उसने अपनी गाड़ी पर गरीब ब्रैड पिज्जा वाली लिखवाया। शुरुआत में शहर के लोग उसके स्टॉल को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब उसने सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा बेचना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। जैसे जैसे निशा का काम बढ़ा, रामपुर के बड़े होटल और रेस्तरां के मालिकों ने उसकी दुकान को हटाने की कोशिश की। वे उसे तंग करने लगे, लेकिन निशा ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने बाजार समिति से संपर्क किया और लाइसेंस बनवाया। अब उसका काम और अधिक सुरक्षित हो गया। उसने गांव की महिलाओं और बच्चों को रोजगार देना शुरू किया। कुछ महीनों के भीतर निशा का नाम पूरे जिले में फैल गया। उसने गरीब ब्रेड पिज्जा वाली को एक ब्रांड बना दिया। उसने एक छोटी दुकान खोली और वहां से अपना काम बढ़ाया। अब निशा अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास साहस और मेहनत की ताकत है तो गरीबी भी आपको रोक नहीं सकती। निशा की कहानी अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंची। बड़े शहरों के लोग उसके पिज्जा का स्वाद चखने रामपुर आने लगे। आज उसके पास अपनी गाड़ी, दुकानें और खुशहाल जीवन है। उसने न सिर्फ अपने परिवार की हालत सुधारी बल्कि अपने गांव के लोगों को भी रोजगार दिया। अब उसके गांव के बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं। निशा को जब अपने काम में स्थिरता मिली तो उसने महसूस किया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि लोगों की सोच भी एक बंधन थी। गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ने या काम करने से रोकते थे। निशा ने सोचा, अगर मैंने संघर्ष कर अपनी जिंदगी बदली है तो मैं दूसरे बच्चों और महिलाओं की मदद भी कर सकती हूँ। निशा ने गांव की लड़कियों और महिलाओं के लिए एक छोटी वर्कशॉप शुरू की जिसमें उन्हें पिज्जा बनाने और व्यवसाय के गुर सिखाए जाते थे। उसने महिलाओं को समझाया कि वे भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। शुरुआत में कुछ ही महिलाएं आईं, लेकिन जब उन्होंने निशा की सफलता देखी तो और लोग भी जुड़ने लगे। निशा ने अपने काम को बढ़ाने के लिए छोटे कर्ज लिए और गांव के ही लोगों को अपना पार्टनर बनाया। उसने एक साझा पिज्जा मॉडल शुरू किया जिसमें गांव के घर घर से महिलाएं ब्रेड पिज्जा बनाकर लाती और निशा उन्हें शहरों में बेचकर मुनाफा बांटती। जैसे जैसे निशा का नाम बढ़ा, उसके सामने एक नई चुनौती आ गई। अब उसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनियों से मुकाबला करना था। वे कंपनियां निशा की सफलता देखकर उसी इलाके में अपने स्टोर खोलने लगी। लोगों ने निशा से कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बड़ी कंपनियां तो बहुत कम दाम में पिज्जा बेचती हैं, लेकिन निशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ग्राहकों से जुड़ाव बनाए रखा। वो हर पिज्जा में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपनापन भी जोड़ती थी। उसने अपने ब्रांड का एक नया नारा गढ़ा, माँ के हाथों जैसा स्वाद, गरीब के साथ। इस नारे ने लोगों के दिल को छू लिया। उसके पिज्जा में न केवल देसी स्वाद था, बल्कि हर ग्राहक को ये लगता था कि वे किसी परिवार का हिस्सा हैं। निशा ने अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लिया। उसने YouTube और सोशल मीडिया पर अपने पिज्जा की रेसिपी शेयर करना शुरू किया। इससे न केवल उसकी ब्रांड की पहचान बढ़ी, बल्कि उसे दूसरे शहरों और राज्यों से ऑर्डर मिलने लगे। उसने एक छोटी वेबसाइट बनाई जहां लोग ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर सकते थे। हालांकि शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन निशा ने सीखने का जज्बा नहीं छोड़ा। एक दिन एक बच्चा निशा के पास आया और बोला, दीदी, मैं भी आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपनों के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी मदद के लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे। उसने गांव के हर बच्चे के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। निशा की मेहनत और जुनून ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे कई बड़े अवार्ड मिलने लगे। एक दिन उसे एक बड़े फूड फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपनी कहानी शेयर की। फेस्टिवल के आयोजक ने कहा, आपने साबित किया कि असली स्वाद सिर्फ सामग्री में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। इस घटना के बाद निशा का ब्रांड गरीब ब्रेड पिज्जा वाली पूरे देश में मशहूर हो गया। उसने हर राज्य में अपनी दुकानें खोली, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि हर दुकान में वही देसी स्वाद और अपनापन बरकरार रहे। अब निशा का गांव, जो कभी गरीब और पिछड़ा माना जाता था, एक मॉडल गांव बन गया था। उसने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में लगाया।
गांव के लोग गर्व से कहते, निशा ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी। निशा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। उसने एक सपनों की रसोई नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गरीब महिलाएं और लड़कियां मुफ्त में खाना बनाना और बिजनेस की गुर सीखती थीं। उसने अपनी मां सावित्री देवी का नाम सम्मानित करते हुए कहा, अगर मां ने मुझे पहला ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए पैसे नहीं दिए होते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। निशा की कहानी अब सिर्फ एक पिज्जा बेचने वाली लड़की की नहीं रही, बल्कि वह संघर्ष, मेहनत और सफलता की एक मिसाल बन चुकी थी। आज भी उसकी दुकान के बाहर लिखा हुआ है, गरीब ब्रेड पिज्जा वाली हर स्वाद में एक सपना। निशा की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें तय की जा सकती हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर हम अपने सपनों में विश्वास रखें और मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।